बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देखें भाई, हमारे पास जितने भी एनिमल होते हैं ना, वो दो तरीक़ों से अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। या तो हीट को गेन करके या तो फिर हीट को लॉस करके। जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हीट का गेन किया जाता है, और जब गर्मियाँ होती हैं तो बॉडी से हीट का लॉस किया जाता है। और ये हमारी बॉडी की कोशिश होती है, एनिमल की बॉडी की कोशिश होती है कि कम से कम जो है हीट उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो। अब हीट को गेन करने के, हीट को लॉस करने के हमारी बॉडी के अंदर भी मुख्तलिफ मैकेनिज़्म होते हैं। हमारा बिहेवियर मैकेनिज़्म होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म होता है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। भाई, अब जो हीट का गेन होता है वो दो तरीकों से होता है, एक्सटर्नली भी होता है, इंटरनली भी होता है। पहले हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नली हम हीट को गेन कैसे करते हैं। तो एक्सटर्नली हम हीट को गेन करते हैं डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से। यानी कि आप जाके रेडिएशन, धूप के नीचे बैठ जाओ, डायरेक्ट रेज आपके ऊपर लगें। या फिर कन्वेक्शन है या फिर कंडक्शन है। इस कन्वेक्शन कंडक्शन का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात हम सर्दियों में किसी गर्म पत्थर के ऊपर जो है वो बैठ जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज़ कंडक्शन। या कभी-कभी ऐसा होता है कि हम आग जला के उसके करीब जो है वो बैठ जाते हैं, तो इसको कन्वेक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से भी हम हीट को क्या कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। दूसरा, हम हीट को इंटरनली भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। किस तरह से? सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी फूड पार्टिकल का या किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और उस हीट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। और गर्मियों के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होता है, ताकि कम से कम हीट प्रोड्यूस हो, और जो थोड़ी बहुत होती है तो फिर उसको निकालने के हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स होते हैं, उनके ऊपर हम आगे चल के डिटेल डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके अलावा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सर्दियों में आप देखते हो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तो उससे भी क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। बाकी मैकेनिज़्म जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। सिर्फ आप इस स्लाइड्स के अंदर इतना याद रखें, जो एनिमल्स हैं वो दो तरीकों से टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, या तो हीट को गेन करके या तो हीट को लॉस करके। फिर ये कुछ तरीके लिखे हुए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के, हम किस तरीके से हीट को गेन या फिर लॉस कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ये कहता है कि उसके बाद हमारे पास दो नई टर्म्स आ जाती हैं, जिन्हें हम पोइक्लोथर्म्स कहते हैं, या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं, होम्योथर्म्स कहते हैं। भाई, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, हमारे पास दो किस्मों के एनिमल की कैटेगरीज मौजूद है। एक वो जिन्हें हम पोइक्लोथर्म्स कहते हैं, एक वो जिन्हें हम होम्योथर्म्स कहते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं पोइक्लोथर्म्स के ऊपर, देन डिस्कस करेंगे होम्योथर्म्स के ऊपर। भाई, पोइक्लोथर्म्स हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जिनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। भाई, कोल्ड ब्लडेड एनिमल से मुराद ये नहीं है कि इनका खून ठंडा होगा। कोल्ड ब्लडेड से मुराद ये है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल टेम्परेचर से क्या मुराद है, यानी कि इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे उनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, Poikilotheriums are those animals whose body temperature change with the fluctuation of environmental temperature। यानी जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वो इनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, चेंज होगा। ऐसे एनिमल्स को हम किसकी क्लास में रखते हैं, पोइक्लोथर्म्स की क्लास में रखते हैं। इसमें आपके क्या आ जाते हैं, जितने भी हमारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, हमने जो भी इन्वर्टिब्रेट के फाइलम पढ़े थे, आर्थ्रोपोडा, उससे पहले एनिलिडा, नेमाटोडा, जो भी आते हैं वो सारे के सारे आपके इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। उसके अलावा फिशेस जो हैं वो भी आपकी इस क्लास के अंदर आती हैं। आपके एम्फीबियंस भी पोइक्लोथर्म्स की क्लास में आते हैं, और आपके रेप्टाइल्स भी जो हैं वो भी पोइक्लोथर्म्स की क्लास में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पोइक्लोथर्म्स वाली कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है होम्योथर्म्स। अब होम्योथर्म्स का मतलब होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि इनका खून गर्म होगा। इससे मुराद ये है कि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भले कुछ भी हो, लेकिन उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो होम्योथर्म्स आर दोज एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इस क्लास के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, आप और हम सारे वर्टिब्रेट आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, और फिर ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। इस क्लास के अंदर ये तीन कैटेगरी के एनिमल आ जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं करता? भाई, करता है, डेफिनेटली करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता है।
जब बाहर ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, अपसेट हो जाता है। तो फिर हमें लगा कि ये जो पोइक्लोथर्म्स या फिर होम्योथर्म्स वाली जो कहानी है ना, ये कहानी इस तरह से नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कोल्ड ब्लडेड, बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं, जिस तरह से लिजर्ड, सिलेमेंडर वगैरह ऐसे हैं, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ा कि ये दोनों टर्म्स जो हैं डिस्कार्ड करनी पड़ी। तो ये कहता है कि हाउएवर बोथ टर्म्स हैव बीन डिस्कार्डेड, दोनों टर्म्स को हमने डिस्कार्ड कर दिया है, खत्म कर दिया है, क्योंकि भाई इतने सारे पोइक्लोथर्म्स हमारे पास हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हालांकि इन्होंने तो कहा था कि पोइक्लोथर्म्स वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होगा। पर ऐसा नहीं है, हमारे पास सारे जितने भी मोस्टली बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे भी होम्योथर्म्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। आप अपनी मेरी मिसाल ले लो, हमारा टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। हमारे पता नहीं कितने कराची के अंदर जब हीट शॉक लगती है तो पता नहीं कितने हमारे लोग टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। तो क्यों मरते हैं, जबकि होम्योथर्म्स का तो मतलब है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये दो टर्म्स हमें समझ नहीं आई, हमने इन दोनों टर्म्स को डिस्कार्ड कर दिया और इसकी जगह जो है हम कोई दूसरी टर्म्स लाए, कोई हम नई टर्म्स लाए, और उन टर्म्स को कहा जाता है एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स। ये दो हम टर्म्स लाए, ये बड़ी बेहतरीन टर्म्स थी और इनको समझना भी आसान था। इन्होंने कहा कि भाई एक्टोथर्म्स वो एनिमल होंगे जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हीट को जनरेट नहीं कर सकते। सही है, इस बात को समझना। हमने कहा था ना कि हम टेम्परेचर को हीट गेन या हीट लॉस से जो है वो कवर करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हर वो एनिमल जो कि हीट को खुद से जनरेट नहीं कर सकता, हीट को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। आपने देखा है कितने सारे रेप्टाइल्स हैं वो बाहर निकल के धूप में बैठ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं धूप में, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो सन से हीट को एब्जॉर्ब करने आते हैं। वो हीट को जनरेट करने का उनके अंदर मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि हर वो एनिमल जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो आपका एक्टोथर्म्स की क्लास में आएगा। जिस तरह से आपके रेप्टाइल्स वगैरह है, लिजर्ड है, आपने अमूमन देखा होगा ये सन के नीचे बास करती है। क्यों बास करती है, क्योंकि वो वहां से हीट को क्या कर रही होती है, एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो ये कहता है कि एक्टोथर्म्स जितने भी होते हैं इनके अंदर बिहेवियर जो है ना, थर्मोरेगुलेशन होती है, कोई फिजियोलॉजिकल नहीं होती। क्योंकि फिजियोलॉजिकल होती तो वो खुद से हीट को जनरेट करते, और फिजियोलॉजिकल उनके अंदर होती है जो खुद से हीट को जनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। अब इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, ये मैकेनिज्म नहीं होता कि ये बेचारे खुद से अपनी हीट को क्या कर सकें, जनरेट कर सकें। अच्छा, खुद से हीट को जनरेट, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होते हैं, ये सारे आगे डिटेल में कहीं आपको कि सर बता नहीं रहे, बस बोले जा रहे हैं, तो वो भी हमारे कमिंग लेक्चर्स के अंदर ज़रूर आएंगे। अभी जस्ट आप इतना समझो कि बिहेवियर मैकेनिज्म थर्मोरेगुलेशन का और फिजियोलॉजिकल क्या होता है। बिहेवियर मीन्स जिसमें आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, पानी से निकल के आप जो है वो किसी गर्म जगह पे आ गए, सन के नीचे आ गए, सन से निकल के आप पानी में चले गए, ये आपका सारा बिहेवियर में आता है। और इस तरह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होता है। आपने अमूमन क्रोकोडाइल को भी देखा होगा, वो कभी-कभी बाहर आ जाता है, फिर अंदर चला जाता है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करने आता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने आता है। उसके अलावा दूसरी जो क्लास थी वो एंडोथर्म्स की थी, और हमने कहा कि एंडोथर्म्स वो होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी हीट को खुद से जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म मौजूद होंगे, जबकि एक्टोथर्म्स के अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स मौजूद नहीं होते। अच्छा, अब ये हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और हीट को जनरेट भी कर सकते हैं, इनके अंदर ये दोनों क्वालिटी मौजूद होती है। और इस क्लास में कौन आते हैं, हम एनिमल्स आते हैं, हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, हम वर्टिब्रेट्स आते हैं। और हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल भी होते हैं और दूसरा हमारे पास बिहेवियर भी होता है। आप सर्दियों गर्मियों में अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, अपनी ड्रेसिंग वगैरह चेंज नहीं करते, और उसके अलावा हमारी बॉडी भी फिजियोलॉजिकली भी टेम्परेचर को इंटरनली हीट प्रोड्यूस करके या हीट लॉस करके गर्मियों में मेंटेन कर रही होती है। तरीके आगे आ रहे हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट हमारे पास एक बेसिक थीम तो होनी चाहिए कि पोइक्लोथर्म्स क्या होते हैं, होम्योथर्म्स क्या होते हैं, वो दोनों टर्म्स हमने क्यों डिस्कार्ड की और उसकी जगह पे हम एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स लाए, तो उनका क्या मतलब होता है। और एक्टोथर्म्स के अंदर कौन से एनिमल हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को जनरेट वो कभी भी नहीं कर सकते, तो उनके पास सिर्फ बिहेवियर मैकेनिज्म होता है। एंडोथर्म्स हीट को जनरेट भी कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, तो उसके पास फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी होगा और बिहेवियर भी होगा। बाकी ये किस तरह से होते हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन दोनों के अलावा हमारे पास एक तीसरी क्लास भी है जिसका नाम क्या है, हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स वो होते हैं ये कहते हैं कि ये अपनी हीट को जनरेट तो करते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी डिग्री के अंदर, यानी कि इनके टेम्परेचर की एक वाइड रेंज होती है। अब ह्यूमन बीइंग की एक रेंज दी गई है ना कि 37, 36, 37 इतना हमारा टेम्परेचर होता है, बाज का 38 होता है।
बर्ड्स की भी एक रेंज दी गई है कि 41 से लेके 43 सेंटीग्रेड तक उनका क्या होता है टेम्परेचर। तो देखो इनकी रेंज हमें दी गई है, लेकिन ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी टेम्परेचर की हमें रेंज दी नहीं गई है। हालांकि ये हीट को जनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं, पर इनकी रेंज हमें नहीं बताई गई। इनका एक जो स्केल है ना वो हमें नहीं बताया गया। इनका एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर टेम्परेचर होता है, और इस क्लास में जो एनिमल्स आते हैं उन्हें हेट्रोथम्स कहा जाता है। और इस क्लास के अंदर 2 एनिमल आते हैं, एक आपका बैट जो कि एक मैमल है, दूसरा आपका ह्यूमिंग बर्ड्स जो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है, जो इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहाँ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।